अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मक्के से मदीना जाने वाली बस को अलमनाक हादसा, बस डीजल टैंकर से टकरा गई। हादसे में कम से कम 42 उमरा ज़ायरीन जाँ बहा। महलूकीन में बेशतर का हैदराबाद से ताल्लुक। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर का सऊदी अरब बस हादसे पर अफसोस का इजहार। बस हादसे में हिंदुस्तानी शहरियों की मौत पर रंजो गम का किया इजहार। सऊदी अरब बस हादसे पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजहार दुख। हादसे के मुतासिरा खानदानों को फौरी इमदाद देने की हिदायत। बीआरएस सरबराह केसियां ने सऊदी अरब में तेलंगाना के उमरा ज़ायरीन के हादसे पर इंतकाल पर किया दुख का इजहार। मरकजी और रियासती हुकूमतों से फौरी तौर पर मुतासिरीन के लिए मुताल्लिका इक़दाम करने पर दिया जोर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब बस हादसे पर किया अफसोस का इजहार। हुकूमत हिंद से लाशों की फौरी वापसी का किया मुतालबा। केटीआर ने कपास की खरीदारी में मरकज और रियासत की लापरवाही करने का लगाया इल्जाम। कहा किसानों की आंखों के सामने कपास सर्द मौसम की नमी से खराब होती जा रही, लेकिन हुकूमतें सो रही है गफलत की नींद। हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के इन्हदाम का सिलसिला जारी। हैदराबाद की गच्चीबावली में संधिया कन्वेंशन सेंटर के करीब गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा ने कर दिया मुनहदम। और अब खबरों की तफसील। मक्के से मदीना जाने वाली एक बस को भी एक ही सुबह एक डीजल टैंकर से तसादुम के नतीजे में बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें कम से कम 42 मुसाफिर उमरा ज़ायरीन के जाँ बहक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। उनमें बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद के मल्लेपल्ली और बाजार घाट इलाकों से है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा सुबह हिंदुस्तानी मियार वक्त के मुताबिक 1:30 बजे के करीब मफरहात मुकाम के करीब पेश आया। इस हादसे के वक्त मुसाफिर सो रहे थे। बस में 43 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से सिर्फ एक शख्स के जिंदा बचने की इत्तला है। वाहिद जिंदा बच जाने वाले शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हलाक होने वालों में बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद से है और इस ग्रुप में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 43 मुसाफिरों में तकरीबन 20 खवातीन और 11 बच्चे मौजूद थे। लाशों की शिनाख्त का काम किया जा रहा है। हज कमेटी के तर्जुमान ने बताया है कि मरकजी हुकूमत से इस सिलसिले में सरकारी तौर पर वजाहत का इंतजार है। उन्होंने कहा कि इस बात का भी पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि जाँ बहक होने वालों में हैदराबाद के अलावा तेलंगाना से भी कोई है। ज़ायरीन मक्के में उम्रे की अदायगी मुकम्मल करके मदीना की जानिब सफ़र कर रहे थे कि यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हादसे के वक्त बेशतर मुसाफिर सो रहे थे। मुकामी ज़राए ने 42 अमवात की इत्तला दी है, ताहम हुकाम हलाकतों की दुरुस्त तादाद की तस्दीक और जख्मियों की हालत का जायजा ले रही है। रेस्क्यू टीमें जाए हादसे पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन ने सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे के हवाले से मालूमात और मदद के लिए एक मखसूस कंट्रोल रूम कायम किया है। तेलंगाना भवन के सीनियर ऑफिसर रियाज में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारतखाने के साथ मुसलसल राबिते में हैं और वाक़े की मुकम्मल तफसीलात इकट्ठा करने और ये तस्दीक करने की कोशिश जारी है कि मुतासरा ज़ायरीन में कितने लोगों का ताल्लुक तेलंगाना से है। कंट्रोल रूम कुनबे की मदद और ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करेगा, जिसके रिश्तेदार सऊदी अरब में बस हादसे में हलाक हुए हैं। कंट्रोल रूम का राबिता नंबर रेजिडेंट कमिश्नर की निजी सेक्रेटरी वंदना 918987199044 पर राबिता आमा के अफसर CH चक्रवर्ती 919958322143 और राबिता ऑफिसर रिक्षित नील 919643723157 है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा में पेश आए बस हादसे में हिंदुस्तानी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा जा रही ज़ायरीन की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 42 अफराद हलाक हो गए।
बताया जा रहा है कि हादसे में हलाक होने वालों में ज्यादातर महलूकीन का ताल्लुक तेलंगाना से है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरी हमदर्दी मुतवफ़ियों के कुनबे के साथ है जिन्होंने अपनी अजीज़ खो दिए हैं। मैं तमाम जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब यह हादसा पेश आया, बस मक्के से मदीना जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। इसी दौरान वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि सऊदी अरब के मदीने में हिंदुस्तानी शहरियों के साथ पेश आए हादसे से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाज में हमारा सिफारत खाना और जिद्दा में तिजारती काउंसलेट इस हादसे से मुतासरा हिंदुस्तानी शहरियों और उनके कुनबे को मुकम्मल मदद फराहम कर रहे हैं। गमजदा कुनबे के लिए हमारी हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की प्रार्थना करता हूँ। इस दौरान मुतासर ज़ायरीन और उनके कुनबे की मदद के लिए जिद्दा में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो हफ्ते के 7वें दिन 24 घंटे काम करेगा। तेलंगाना हुकूमत ने भी मालूमात और इमदाद फराहम करने के लिए हैदराबाद में एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के मदीने में पेश आए बस हादसे में हिंदुस्तानी शहरियों की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। डॉक्टर जयशंकर ने पीर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सऊदी अरब के मदीने में हिंदुस्तानी शहरियों के साथ पेश आए हादसे से इंतहाई दुख हुआ है। रियाज में हमारा सिफारत खाना और जिद्दा में हमारा कौंसल खाना इस हादसे से मुतासरा हिंदुस्तानी शहरियों और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत, जख्मियों की जल्दी सेहतियाबी के लिए प्रार्थना करता हूँ। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के मुफिरहात इलाके में मक्के से मदीना जा रही एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद की मौत हो गई। हलाक होने वालों में कई हिंदुस्तानी शहरियों ने भी शामिल होने की इत्तला है। सऊदी अरब में पेश आए अलमनाक बस हादसे में रियाज के कई अफराद की हलाकत की इतलात पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को हिदायत दी है कि वो सऊदी सिफारत खाने से राबिता बरकरार रखते हुए मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करें। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आज़मीन का एक ग्रुप मक्के से मदीना की तरफ सफ़र कर रहा था। इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जाँ बहक होने वालों में हैदराबाद के कुछ अफराद भी शामिल हैं, जिसके बाद वज़ीर आला ने फौरी तौर पर तफसीलात तलब की। उनकी हिदायत पर अमल करते हुए चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने नई दिल्ली में मौजूद रेजिडेंट कमिश्नर और वज़ारत ख़ारिजा के आला हुकाम से बातचीत करके जाँ बहक अफराद की तफसीलात और उनके खानदानों के लिए फौरी ताउन यकीनी बनाने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को यह हिदायत भी दी है कि वो ये मालूम करे कि इस हादसे में तेलंगाना के कितने अफराद शामिल थे और सऊदी हुकाम के साथ मिलकर ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। इन हिदायत के बाद रेजिडेंस कमिश्नर गौरव उप्पल को भी फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया ताकि वो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासरीन की दुरुस्त मालूमात इकट्ठी कर सकें। मुतासरा खानदानों को सही मालूमात और ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सऊदी अरब में पेश आने वाले खौफनाक बस हादसे में मुतादिद तेलंगाना के बाशिंदगान के जाँ बहक होने पर तेलंगाना के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने गहरा सदमा और अफसोस का इजहार किया। उम्रा की अदायगी के लिए मक्के से मदीना जा रही बस हादसे के नतीजे में 42 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। केसीआर ने इस हादसे पर शदीद दुख का इजहार करते हुए अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें फौरी तौर पर मुतासरीन के लिए मुतालिका इक़दाम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जाँ बहक अफराद के घर वालों को माली इमदाद फराहम की जाए और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाए। केसीआर ने मरहूमीन की रूह की सुकून के लिए दुआएं भी की और उनके गमज़दा खानदान के साथ अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। सऊदी अरब में पेश आए भयानक बस हादसे पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अफसोस का इजहार किया है। ओवैसी ने कहा, मक्के से मदीना जाने वाली बस में सवार 42 ज़ायरीन हादसे का शिकार हुए और बस में आग लग गई। मैंने रियाज में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैतन जॉर्ज से बात की है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वह वाक़े के मुतालिक तमाम मालूमात इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वो हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से भी राबिते में हैं और मुसाफिरों की तफसीलात हिंदुस्तानी सिफारत खाने रियाज और वज़ारत ख़ारिजा के आला हुकाम के साथ शेयर कर दी गई हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मरकजी हुकूमत खुसूसन वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की है कि जाँ बहक ज़ायरीन की मैयतों को फौरी तौर पर हिंदुस्तान मुंतक़ल किया जाए। अगर कोई ज़ख्मी है तो उसे बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि यह हादसा इंतहाई अलमनाक है और हुकूमत हिंद को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। मौत हो गई है। मक्का में वो प्रेयर करके वापस आ रहे थे और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द
ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे के सिलसिले में मजलिस के नामपली हैदराबाद के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा है कि हम बस हादसे के खानदानों के साथ तालमेल कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नामपली हल्के के 20 से ज़ायद अफराद जो उम्रा के लिए गए थे कि अरकान खानदान ने उनसे राबिता किया और मजलिस उनकी मुमकिन मदद कर रही है और इस मुश्किल घड़ी में मजलिस उनके साथ है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में मुकीम अफराद को हादसे के मुकाम पर भेजा गया है ताकि हिंदुस्तानी सिफारत खाने से तालमेल पैदा किया जाए और इन खानदानों की मुमकिन मदद की जा सके। तेलंगाना में कपास की खरीदारी में शदीद बहरान पैदा होने का BRS के कारगुजार सदर KTR ने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मरकज़ और रियासती हुकूमत दोनों की मुबैना लापरवाही पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसान 6 माह तक मेहनत से कपास उगाते हैं, मगर आज दोनों हुकूमतों की गफलत के बायस ये किसान मंडियों में परेशानी का शिकार है। KTR ने कहा कि किसानों की आंखों के सामने कपास सर्द मौसम की नमी से खराब होती जा रही है, लेकिन मरकज़ और रियासत दोनों गफलत की नींद सो रही हैं। उन्होंने निशानदेही की कि गुज़िश्ता एक माह में 28 लाख टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 1.12 लाख टन कपास ही खरीदी गई हैं, जो रियासत में संगीन खरीदारी बहरान की वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कपास की नमी, कपास मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन और मिलों की ग्रेडिंग जैसे बहाने बनाकर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदारी से इनकार कर रही हैं, जिससे जुंगिंग मिलों की बदउनवानी भी सामने होकर किसानों की कमर तोड़ रही हैं। KTR ने कहा है कि किसानों को इमदादी कीमत नहीं मिल रही है और वो मजबूरी में दरमियानी दलालों पर इन्हिसार करते हुए भारी नुकसान उठा रहे हैं। उन्होंने रियासत की नुमाइंदगी करने वाले मरकजी वुज़रा, कांग्रेस और BJP के अरकान पार्लियामेंट से मुतालबा किया है कि कपास की फौरी खरीदारी के लिए मरकज पर दबाव बढ़ाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने शहर हैदराबाद के गच्चीबौली में संध्या कन्वेंशन सेंटर के करीब गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। पीर की सुबह पुलिस की भारी बंदोबस्त के दरमियान भारी क्रेनों के जरिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। ज़राए के मुताबिक सरकारी अराजी पर कब्जा करते हुए इन कन्वेंशन सेंटर के करीब तामीरात की शिकायत की बुनियाद पर सरकारी एजेंसी ने यह कार्रवाई अंजाम दी। गच्चीबौली की FCI एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लेआउट में कुछ अरसे से गैर कानूनी तामीरात की शिकायत मौसूल हो रही थी। हुकाम ने बगैर इजाज़त तामीर शेड्स और दीगर आर्जी ढांचों की निशानदेही करते हुए उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि शहर में किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बताया जाता है कि मुकामी अफराद इस सिलसिले में हाईकोर्ट से रुजू हुए थे, जिसकी समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने इस निदामी कार्रवाई की हिदायत दी थी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजना ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात अदाकार चिरंजीवी, नागार्जुना, हिदायतकार राजामौली और प्रोड्यूसर दिल राजू से मुलाकात की। इस मुलाकात हाल ही में साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से मशहूर पायरेसी वेबसाइट आईबोमा के जिम्मेदारी रवि की गिरफ्तारी के बाद हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने बताया कि तेलुगु फिल्मों की खजाकी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है और इसी को रोकने के लिए रवि को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि रवि के खिलाफ IT एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत मजीद 4 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। कमिश्नर के मुताबिक इससे पहले भी
खजाकी करने वाले प्रसाद और शिवराज नामी अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन रवि समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुका था क्योंकि वह पायरेसी के साथ साथ बेटिंग ऐप्स को भी फरोग दे रहा था, जिसकी वजह से कई लोग मुतासिर हुए। उन्होंने इंकशाफ किया है कि रवि एक वेबसाइट ब्लॉक होने पर फौरी नई वेबसाइट बना लेता था और इस तरह वो तकरीबन 65 वेबसाइटें चला रहा था। इसकी हार्ड डिस्क में 21,000 फिल्में मौजूद थीं, जिनमें 1972 की गॉडफादर से लेकर ताज़ा तरीन रिलीज पेजी तक शामिल थी। उन्होंने बताया कि रवि ने खजाकी के जरिए 20 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें से 3 करोड़ रुपए पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और इसके पास 50 लाख सब्सक्राइबर्स का डेटा भी मौजूद था, जो एक बड़ा खतरा है क्योंकि ऐसा डेटा साइबर मुजरिमों के हाथ लगने से संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि खजाकी के खिलाफ कार्रवाई मुस्तकबिल में भी सख्ती से जारी रहेगी और फिल्म इंडस्ट्री के मुफाद के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। మొత్తము పాత ఫిలిమ్స్ అయిన గాడ్ ఫాదర్ మీ అందరు కూడా తెలుసు, చారిత్రాత్మక ఐతిహాసిక ఫిలిం అయిన గాడ్ ఫాదర్ అంటే 1972లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆ మూవీ నుంచి మొన్న వచ్చిన ఓజీ మూవీ దాకా కూడా ఆయన దగ్గర ఈ ఒక్క హార్డ్ డిస్క్ లో ఉండడము మనము చూశాను. మొత్తము బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ అందరు కూడా ఈయన చాలా మూవీస్ ఆయన దగ్గర ఉండి చాలా నష్టం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆయన ఇప్పటిదాకా ఒక 20 crores సంపాదన చేశారని చెప్పి ఆయన వెల్లడించారు. और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मक्के से मदीना जाने वाली बस को अलमनाक हादसा, बस डीजल टैंकर से टकरा गई। हादसे में कम से कम 42 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक। मेलुकीन में बेशतर का हैदराबाद से ताल्लुक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर का सऊदी अरब बस हादसे पर अफसोस का इजहार। बस हादसे में हिंदुस्तानी शहरियों की मौत पर रंजो गम का किया इजहार। सऊदी अरब बस हादसे पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजहार दुख। हादसे के मुतासिर खानदानों को फौरी इमदाद देने की हिदायत। बीआरएस सरबराह केसिया ने सऊदी अरब में तेलंगाना की उम्रा ज़ायरीन के हादसे में इंतकाल पर किया अफसोस का इजहार। मरकजी और रियासती हुकूमतों से फौरी तौर पर मुतासिरीन के लिए मुतालिका इक़दाम करने पर दिया जोर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब बस हादसे पर किया अफसोस का इजहार। हुकूमत हिंद से लाशों को फौरी वापसी का किया मुतालबा। केटीआर ने कपास की खरीदारी में मरकज और रियासत की लापरवाही करने का लगाया इल्जाम। कहा किसानों की आंखों के सामने कपास सर्द मौसम की नमी से खराब होती जा रही, लेकिन हुकूमतें सो रही हैं गफलत की नींद। हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के इनेदाम का सिलसिला जारी। हैदराबाद की गच्चीबौली में संध्या कन्वेंशन सेंटर के करीब गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा ने कर दिया मुनहदम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.